زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. मोहतरम सदर मजलिस, मेरे इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बेशुमार फ़ज़ल व एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को आज के इस मस्जिद में इकट्ठे होने और कुछ कुरान व हदीस की बातों को सुनने और सुनाने को कबूल फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारे इलाह जो भी बात कही जाए कहने वाले और सुनने वाले को पूरे के पूरे अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, हम सबको मालूम है कि आज अंग्रेज़ी तारीख के एतबार से 1 जनवरी है और आज के दिन मुसलमान हर एक को खुशी के मारे नए साल का मुबारकबादी पेश करते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए तो शरीयत इस्लाम की नज़र में बिल्कुल नाजायज़ हैं
इसकी कोई ताल्लुक़ ही नहीं है कि नए साल के एक दूसरे को मुबारकबादी पेश किया जाए, जबकि हमारा नया साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। हम सबको मालूम है कि हमारा नया साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, वहाँ पर भी हमें एक दूसरों को मुबारकबादी पेश करने का जिम्मेदारी नहीं निभाना है। लेकिन ये तो अंग्रेज़ी एतबार से, अंग्रेज़ी कैलेंडर के एतबार से साल शुरू होता है, तो हम यहाँ पर एक दूसरे को कैसे मुबारकबादी पेश कर सकते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। मेरे भाइयों, तो हम तमाम को इससे गुरेज करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। मैंने खुतबा मसनूना के बाद सूरतुल हुजरात आयत नंबर 10 आपके सामने तिलावत की हैं। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों को मुखातिब करके फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, के तमाम मुसलमान आपस में एक दूसरे का भाई हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो हमें दीन मिला है, मज़हब इस्लाम, ये तमाम मज़ाहिब से सबसे आला और अरफा मज़हब है। तमाम मज़ाहिब से अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा मज़हब है तो दीन इस्लाम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर खुले अल्फाज में इरशाद फरमाया कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस दीन के अलावा कोई इंसान अगर दूसरे दीन को तलाश करे तो यकीनन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास काबिल कबूल नहीं है। दीन इस्लाम एक सच्चा दीन है और इस दीन के अंदर रिश्तों में, तमाम रिश्तों में सबसे अहम रिश्ता उख़्वत व भाईचारगी का रिश्ता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, के तमाम मुसलमान आपस में एक दूसरे का भाई हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर ये एक इकलौता रिश्ता है, ये एक वाहिद रिश्ता है जो दुनिया में भी काम आएगा और मरने के बाद क़यामत के दिन भी कायम रहेगा, आखिरत के दिन भी कायम रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरत ज़ुख़रूफ़ के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाखिल्लाहु यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, के तमाम दोस्तियाँ, तमाम मोहब्बतें, तमाम रिश्तेदारियाँ, तमाम ताल्लुक़ात, तमाम रवाबित उस दिन क़यामत के दिन दुश्मनियों में, अदावतों में बदल जाएंगे। कोई रिश्ता काम नहीं आएगा, काम आएगा तो वही रिश्ता काम आएगा जो दीन इस्लाम की बुनियाद पर होगा, जो तक़वा की बुनियाद पर होगा, जो मज़हब इस्लाम की बुनियाद पर होगा, जो दीन की बुनियाद पर होगा, वही रिश्ता काम आएगा, वही रिश्ता बाकी रहेगा। मेरे भाइयों, इस रिश्ते को मजबूत और बरकरार रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बहुत सारी सूरतों के अंदर हिदायत जारी की हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौलन फ़ेलन इस रिश्ते को मजबूत और बरकरार रखा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर नक्शा खींचते हुए फरमाया, सूरतुल फतह के अंदर इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा काफिरों पर इंतहाई सख्त हैं, और रुहमाउ बैनहुम, और आपस में इंतहाई नर्म दिल और रहम दिल हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये नक्शा खींचा है। इस आयत को हम अपने सामने रखें और ख़ुद अपने आप की जायज़ा लें, अपने आप की तरफ झांक करके देखें क्या हम इस आयत के ऊपर अमल पैरा हैं या नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा काफिरों पर सख्त हैं और आपस में
इंतहाई नर्म दिल और रहम दिल है। मेरे भाइयों, अगर देखा जाए इस आयत को अगर हम अपने सामने रखकर खुद ब खुद जायजा ले, अपने आप की जायजा ले, तो मालूम यह होता है कि हम इस आयत के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा नहीं है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा काफिरों पर सख्त हैं और आपस में इंतहाई नर्म दिल और रहम दिल है। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते हैं, एक दूसरों को गाली देते हैं, एक दूसरों से मोहब्बत नहीं करते हैं, एक दूसरे से क़त्अ ताल्लुक़ इख्तियार करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, आए मेरे बंदो, तुम इस आयत को अपने सामने रखो और अपने आप की इस्लाह करो, अपने आप के अंदर झांक कर देखने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा काफिरों पर इंतहाई सख्त हैं और आपस में इंतहाई नर्म दिल और रहम दिल है। मेरे प्यारे साथियों, ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर नक्शा खींचा। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिर और अंसार के दरमियान किस तरह इस रिश्ते को बरकरार रखा, किस तरह इस रिश्ते को मजबूत किया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुछ लोग मक्का से हिजरत करके मदीना आ रहे हैं, कुछ लोग मक्का से हिजरत करके मदीना आ रहे हैं, लेकिन ये मुहाजिर लोग सफ़र के दौरान एक तालाब के पास पहुंचता है, एक तालाब के पास पहुंचता है। मुहाजिर में से एक आदमी अपने बकरे को पानी पिलाने के लिए उस तालाब के घाट पर उतरता है। इधर अंसार में से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम अपने बकरे को पानी पिलाने के लिए वो भी तालाब के पास पहुंचता है, वो भी घाट में उतरता है। मुहाजिर कहता है, मैं पहले आया हूँ, मैं पहले पानी पिलाऊंगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम कहते हैं, नहीं, मैं पहले पानी पिलाऊंगा, इसलिए कि तालाब मेरे मालिक का है और मेरे मालिक का बकरी है, मैं पहले पानी पिलाऊंगा। दोनों में बहस मुबाहसा शुरू हो जाता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो गुलाम है, मुहाजिर के चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, इस मंजर को एक छोटा सा बच्चा देख रहा है। वो बच्चा सोचा कि कहीं मामला आगे ना बढ़ जाए, कहीं एक दूसरे से लड़ना ले, एक दूसरे से झगड़ना ले। वो दौड़ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। जाकर देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं। बच्चे ने जाकर के कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं। उधर मुहाजिर और अंसार एक दूसरे को मारने के लिए प्लानिंग तैयार कर चुके हैं, एक दूसरे को मारने के लिए मंसूबे बना चुके हैं। आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए और एक भाई दूसरे भाई को कत्ल ना कर दे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खून ना बहाए। आए अल्लाह के रसूल जल्दी कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेजी के साथ मस्जिद से निकलते हैं, इतने तेजी के साथ कदम आगे बढ़ाते हैं। वो मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नमाज के लिए इतने तेज ना गया हो, कभी नमाज के लिए इतने तेजी के साथ आगे ना बढ़ा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकलते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर एक चादर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तेजी से चलने की वजह से वो चादर रास्ते में एक खूंटी से टकरा जाता है, एक खंभे से टकरा जाती है, वो चादर जमीन के ऊपर गिर जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ जाते हैं, चादर नहीं उठाते हैं, इसलिए कि कहीं मैं चादर उठाने जाऊं और देर ना हो जाए और ये कि भाई दूसरे भाई को कत्ल ना कर दे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर हमला ना कर दे। मेरे प्यारे साथियों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर उठाने के बगैर वो आगे चल देते हैं, वो बच्चा चादर लेकर पीछे पीछे आते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज चलने की वजह से चश्मे फिगन में साहबा के दरमियान मौजूद हैं, साहबा के दरमियान पहुंच गए हैं। वो नूरानी चेहरे, वो खूबसूरत नबी साहबा के बीचों बीच मौजूद है, जिस खूबसूरत चेहरों को देखकर कभी हसन बिन्त साबित ने कहा था, वाहसनु मिन कलम तरकत आईनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। आई मेरे हबीब, आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतना हसीन और जमील हैं कि आपके जैसा मेरी आंखों ने आज तक किसी को नहीं देखा। आए मेरे हबीब, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतने हसीन और जमील हैं कि आज तक किसी माँ ने आपके जैसा बेटा बच्चा पैदा ही नहीं किया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के दरमियान बीचों बीच खड़े हैं,
मुहाजिर कहते हैं आय अल्लाह के रसूल आप हट जाइए बीच से। अंसार इधर से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आप हट जाइए बीच से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आई यहाँ आई नसारा ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आई मुहाजिरियों, मैंने तुम लोगों को आपस में एक दूसरों को मिलाने के लिए, एक दूसरों का मुसालहत कराने के लिए मैंने 13 साल तक मेहनत की है। आज तुम लोगों ने मेरे 13 साल की मेहनत को ज़ाय करने जा रहे हो। याद रखना आए अंसारियों, जब तुम ये कहते हो कि अल्लाह के रसूल बीच से हट जाइए, आए मुहाजिरियों तुम ये कहते हो कि अल्लाह के रसूल बीच से हट जाइए, याद रखना आए अंसारियों तलवारें हाथ में लो, आए मुहाजिरों तलवारें हाथ में लो और मारो, तुम एक दूसरे को मारो। लेकिन याद रखना मेरे जीते जी जिंदगी में तुम लोग एक दूसरे को मार नहीं सकते हो। अगर एक दूसरे को मारना ही चाहते हो तो तुम्हारी तलवार सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर चलाओ। मेरे जीते जी जिंदगी में एक दूसरे को मार नहीं सकते हो। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही, अंसार ने तलवारें फेंक दी, मुहाजिर तलवारें फेंक दी और दोबारा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपस में एक दूसरे से गले लगा लिए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इस्लामी भाईचारगी, इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए तलवारों के साए में जाकर ये सहाबी को एक दूसरे के साथ मिलाए। लेकिन आज हम मुसलमान हैं, अगर हम अपने आप की तरफ झांक कर देखें तो हमारे अंदर एक दूसरे से हुस्न सुलूक करने का तरीका नहीं है, एक दूसरे से मिलो मिलाप नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए मुनाफिकीन और काफिरों ने हर तरह की मेहनतें और कोशिशें की। कभी ज़बानी फितने खड़े किए, कभी हाथ के जरिए फितने खड़े किए, कभी रंग व नस्ल की बुनियाद पर फितना खड़ा किया, कभी हसब व नसब पर फितना खड़ा किया, कभी उखवत व भाईचारगी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों ने इस रिश्ते को बरकरार रखा, उन तमाम साजिशों का सामना किया, उन फितनों का सामना किया और 2-4 हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इस रिश्ते को बरकरार रखा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए और मजबूत बनाकर रखने के लिए इस कदर मेहनतें की हैं। अगर उन तमाम मेहनत को अगर हम बयान करें तो शायद कई दिन लग जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन मैं आपके सामने इंतहाई एक जामे हदीस में आपको सुनाता हूँ, आपके सामने बयान करता हूँ। अगर इस हदीस पर अगर हम अमल कर लें तो इस्लामी मुआशरे के अंदर मोहब्बत और मुअद्दत की खुशबू महक उठेगी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुखातिब करते हुए फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला तहसदू, लोगों एक दूसरे के साथ हसद ना करो। इस हदीस में बयान करदा पहली नसीहत है, ला तहसदू, एक दूसरे से हसद ना करो। मेरे भाइयों, हसद एक रूहानी बीमारी है और हसद इस कदर खतरनाक बीमारी है कि इस हसद की बिना पर हमारे घरों में, मुसलमानों के घरों में लड़ाइयाँ, झगड़े, फितने, फसाद रोनामा होते जा रहे हैं, दिन ब दिन मुआशरे को तबाह बर्बाद करते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, इसी हसद से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला 23वां पारे में आखिरी 2 सूरतों के अंदर यह दुआ हमें बतलाई है कि व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। यह दुआ हमें हमेशा पढ़ना चाहिए, कम से कम सुबह और शाम इस दुआ को पढ़ना चाहिए। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, आय अल्लाह, मैं हासिद के हसद के शर से तेरी पनाह पकड़ता हूँ। मेरे भाइयों, हसद के नताइज इस कदर खतरनाक है, इस कदर खतरनाक है कि मुसलमानों के घरों में फितने फसाद जो रोनामा होते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं इसी हसद की बिना पर। एक भाई दूसरे भाई से हसद कर रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जल रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की तरक्की को देखकर जल रहा है और ये कह रहा है हसद की बिना पर, अरे उसके पास तो 2 व्हीलर था, 4 व्हीलर कहाँ से आ गया, उसके पास एक 4 व्हीलर था, 2 कहाँ से आ गई,
उसकी तरक्की को देखकर वो हसद कर रहा है, जल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से हसद कर रहा है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से हसद कर रहा है, एक मोमिन दूसरे मोमिन से हसद कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हसद को ख़त्म करने के लिए दुआ हमें सिखलाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम किसी मुसलमान भाई को नए कपड़े पहनते हुए देखो तो उसके लिए ये दुआ करो, इल्बस जदीदन व इश हमीदन व मुत शाहिदन। ये दुआ हमें याद कर लेनी चाहिए और हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। आज मुआशरे ने, आज हसद ने मुआशरे को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जब अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम और मुसलमान को ईमान की दौलत से माला माल किया तो यहूद व नसरा मुसलमानों को देखकर हसद करने लगा। वो इस चीज पर हसद करते थे कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को और मुसलमान को, तमाम मोमिनों को कुरान और ईमान की दौलत से अता फरमाई तो वो इस दौलत को देखकर हसद क्या करते थे। मेरे प्यारे साथियों, हसद इस कदर खतरनाक है जो इंसान की जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर देती है। मेरे प्यारे साथियों, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इय्याकुम वल हसदा फइन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतबा। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, आए लोगों तुम हसद से बचते रहो, आए लोगों तुम हसद से बचते रहो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। मेरे भाइयों, और हसद की मिसाल मैं आपके सामने एक रखता हूं, कड़वी है लेकिन हकीकत है। मिसाल के तौर पर एक छुरी रास्ते के किनारे पर गड़ी हुई है, छुरी सीधे जानिब गड़ी हुई है। जिस तरफ हम अपने बकरे को ज़बह करते हैं वो वाले हिस्सा ऊपर की तरफ है और मोटी वाले हिस्सा नीचे की तरफ है, और उसके बाजू से एक कुत्ता गुजर रहा है। कुत्ते ने देखा कि छुरी में खून लगी हुई है। कुत्ते ने अपनी जबान से छुरी की खून को चाटा, और जैसे ही चाटा, खून तो चाट लिया लेकिन कुत्ते की जबान कट गई और दोबारा छुरी पर खून लग गया। कुत्ते ने देखा कि फिर खून लगा हुआ है, फिर से वो खून को चाटा, जबान और थोड़ी सी कट गई, फिर से चाटा, फिर और थोड़ी सी कट गई। इस तरह से वो चाटते गए और जबान कटती गई, यहाँ तक कि वो जबान कटकर जमीन को पर गिर जाती हैं और वो वहीं पर तड़प तड़प कर हलाको बर्बाद हो जाती हैं। तो मेरे भाइयों, हसद की मिसाल है, एक इंसान अगर किसी को देखकर हसद कर रहा है, किसी तरक्की को देखकर हसद कर रहा है, किसी मुसलमान को देखकर हसद कर रहा है, तो वह अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दे रहा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐ लोगों तुम हसद से बचो, उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। एक शख्स अपने दुश्मन को मारने के लिए वो पत्थर फेंकता है, अपने दुश्मन को मारने के लिए अपने हाथ से वो पत्थर फेंकता है, लेकिन वो दुश्मन को लगने के बजाय उछटकर उसकी दाहिने आंख में पड़ जाता है, आंख फूट जाता है। दोबारा वो गुस्से के मारे पत्थर फेंकता है अपने दुश्मन को, लेकिन इत्तेफाकन वो पत्थर उछटकर उसके बाएं आंख पर लग जाते हैं और सर फूट जाता है। इसी तरह वो पत्थर मारते रहता है और वो अपने आप को हलाको बर्बाद कर देता है, और उसका जो दुश्मन है वो सही सलामत रहकर वो हंस रहा है। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि लोग उस वक्त तक भलाई में रहेंगे, लोग उस वक्त तक भलाई में रहेंगे जब तक कि वो आपस में एक दूसरे से हसद ना करेंगे। तो इन तमाम बातों से हमें मालूम यह होता है कि हमें हसद से बचना चाहिए। हसद बहुत ही खतरनाक गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाया, वाला तनाजसू, लोगों एक दूसरे को धोखा ना दो, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में एक दूसरे को धोखा ना दो,
क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को धोखा देता है। और आज हमारे मुआशरे में ये बीमारियां ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को धोखा दे देता है, कारोबार में, बिजनेस में एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, चाहे वो किसी भी मामले हो वो धोखा दे देता है। मेरे भाइयों याद रखो, धोखा देने वाले इंसान ना अल्लाह की नज़र में अच्छा हो सकता है, ना किसी इंसान के नज़र में वो अच्छा हो सकता है। अगर इंसान को पता चल जाए कि फला इंसान ने फला इंसान को धोखा दे दिया, फला मुसलमान ने फला मुसलमान को धोखा दे दिया, तो उसके दिल में नफरत पैदा हो जाता है, वो उससे मोहब्बत करना छोड़ देता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आए लोगों, आए मुसलमानों, एक दूसरे को धोखा ना दो, वाला तनाजसू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाया, वाला तबागजू, एक दूसरे के खिलाफ अपने दिल में बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे के खिलाफ अपने दिल में बुग़्ज़ ना रखो। मेरे प्यारे भाइयों, इस बुग़्ज़ की बिना पर एक भाई दूसरे भाई से छोटी सी बात को लेकर साल नाराज़गी का इजहार करते रहते हैं। इस बुग़्ज़ को ख़त्म करने के लिए इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, हिजरत मदीना के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला जो खिताब फरमाया था वो ये है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, सबसे पहला आपकी ज़बान अथर से मैंने यह हदीस सुनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफ्शुस सलाम व अतइमुत ताम वसिलुल अरहम वसल्लु बिल्लैलि वन्नास नियामुन तदखुलुल जन्नत बिसलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए लोगों, तुम सलाम को आम करो, अस्सलामु अलैकुम कहने को आम करो। अगर एक भाई दूसरे भाई से बातचीत नहीं करता है, एक भाई दूसरे भाई से दुश्मनी करता है, मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम एक दूसरे को सलाम करो। अगर तुम आपस में सलाम करोगे, आपस में सलाम को फैलाओगे, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे दिलों में ऑटोमेटिक मोहब्बत पैदा हो जाएगा, उख़्वत व भाईचारगी पैदा हो जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में मोहब्बत को पैदा कर देगा। इसीलिए इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आपस में एक दूसरे को सलाम क्या करो, वातियमुत ताम, और एक दूसरे को खाना खिलाया करो। अगर हम एक दूसरे को मोहब्बत के साथ खाना खिलाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों से नफरत को निकाल देगा और मोहब्बत को पैदा कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, कि वो मोहब्बत के साथ मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को खाना खिलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम एक दूसरे को मोहब्बत के साथ खाना खिलाएंगे तो हमारे दिल से बुग़्ज़ ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में मोहब्बत को डाल देगा, मोहब्बत पैदा फरमाएगा। अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं, वसिलुल अरहम, मेरे प्यारे भाई एक दूसरे से हुस्न सलूक करो, एक दूसरे से सिला रहमी करो। वसल्लु बिल्लैलि वन्नास, और रातों को उस वक्त उठकर इबादत करो जब सारी दुनिया सोए हुए हो, सारे दुनिया के गाफिल इंसान सोए हुए हो, तुम उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। अगर तुम ये काम करोगे, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वसल्लु बिल्लैलि वन्नास नियामुन तदखुलुल जन्नत बिसलाम, अगर तुम ये काम करोगे सलामती के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन ये काम करता कौन है? ये वही शख्स करता है जो अल्लाह के महबूब बंदे होता है, जो मुखलिस बंदे होता है, जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे होता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बंदे होता है, जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले होता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कानो कलीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल असहारि हुम यस्तगफिरून, कि वो रातों को कम सोया करते हैं और वो अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत तलब करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह सजदा के अंदर मुत्तक़ीन की सिफ़ात को ज़िक्र करते हुए फरमाया, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम ख़ौफ़न व तमअन व मिम्मा
मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। किनके? जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे होता है, जो मुखलिस बंदे होता है, जो परहेजगार बंदे होता है, उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। और अल्लाह ने जो रिस्क उन्हें अता किया है, जो माल और दौलत उन्हें अता किया है, वो अल्लाह के हुस्न-ओ-दी के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। और अल्लाह तबारक व तआला उनकी आंखों की ठंडक के लिए जो चीजें छुपा कर रखी गई है, बस कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी आंखों की ठंडक के लिए क्या चीजें छुपा कर रखी गई है। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, यह उन चीजों का बदला होगा जो वो दुनिया में किया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, इस हदीस के अंदर कुल 4 बातें मालूम होती हैं। जो इंसान इन चारों बातों को अपनी जिंदगी में अपना लेता है, इन चारों बातों पर अगर अमल कर लेता है, तो वो सलामती के साथ जन्नत के अंदर दाखिल होगा। पहली बात, आपस में सलाम को आम करना। चाहे आप जानते हो या ना जानते हो, एक दूसरे को सलाम करना। दूसरी बात, एक दूसरे को मोहब्बत के साथ खाना खिलाना। तीसरी चीज, एक दूसरे से सिला रहमी करना। और चौथी चीज, रात के आखिरी पहर में, आखिरी हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना। अगर इंसान ये 4 काम कर लेता है अपनी जिंदगी में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वह सलामती के साथ जन्नत के अंदर दाखिल होगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बुग़्ज़ को ख़त्म करने के लिए और मोहब्बत को पैदा करने के लिए फरमाया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम जिसकी कब्ज़े में मेरी जान है, लोगों तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगे, लोगों तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक कि तुम कामिल मोमिन ना बनोगे। और तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगोगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आओ मैं तुम्हें मोहब्बत करने का तरीका बतलाता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लोगों आपस में सलाम को आम करो, तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगा। दुनिया के बहुत सारे मज़ाहिब हैं, किसी भी मज़हब में, किसी भी धर्म में, किसी भी अक़वा व मिलल में आपको ये सलाम जैसा कलमा मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं मिलेंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम जैसा कलमात सिखलाए हैं। बहुत सारे मजहब के अंदर कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है, कोई टाटा बाय बाय कह रहा है, कोई नमस्कार कह रहा है। मेरे भाइयों, क्या ऐसे अल्फाज से मोहब्बत पैदा हो सकती है? लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत करने का तरीका भी बतलाया है कि आपस में सलाम को आम करो, तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाया, वाला तदाबरू, लोगों एक दूसरे के साथ कते ताल्लुक ना करो, एक दूसरे से कते ताल्लुक ना करो। कते ताल्लुक इस कदर खतरनाक है मेरे प्यारे भाइयों, इस कदर खतरनाक है, इसके नताइज बहुत ही भयानक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम शरीफ के अंदर फरमाया है, वाला तदाबरू, लोगों एक दूसरे के साथ कते ताल्लुकी ना करो। कते ताल्लुकी की बिना पर आपस में बातचीत करना बंद ना करो, आपस में किसी को बाइकाट ना करो। अगर तुम्हें किसी भाई की जानिब से बहुत ही ज़्यादा दुख और दर्द पहुँचा है, किसी भाई की जानिब से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ पहुँची है, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक कते ताल्लुकी कर सकते हो। 3 दिन से ज्यादा कते ताल्लुक की शरीयत के अंदर जायज नहीं है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इस हदीस के रावी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु लिर्रजुल अन यहजुरा अखाहु फौqa सलासी लयालिन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, किसी मोमिन के लिए हलाल नहीं है, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है, किसी इंसान के
के लिए जायज़ नहीं है, किसी कलमा पढ़ने वाले भाइयों के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा क़त्ए ताल्लुक़ को इख्तियार करे, 3 दिन से ज़्यादा ताल्लुक़ात को इस तरह मुनक़ता कर ले। यल्तक़ियान कि वो दोनों जब आपस में एक दूसरे से मिले, फ़युरिदु हाज़ा व युरिदु हाज़ा, उनमें से एक शख्स इधर मुँह फिर ले और एक शख्स इधर मुँह फिर ले। व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम, और उन दोनों में सबसे बेहतर इंसान वो है, उन दोनों में सबसे अच्छा इंसान वो है जो सबसे पहले सलाम करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, क़त्ए ताल्लुक़ इस कदर ख़तरनाक है कि इसके होते हुए अल्लाह तबारक व तआला के पास उसके अमल नेक अमल काबिल कबूल नहीं है। अगर क़त्ए ताल्लुक़ हैं, एक दूसरे से रिश्ते नातों को तोड़े रखा है, तो वह इंसान चाहे कितना ही नमाज पढ़ ले, कितना ही तहज्जुद गुजार बन जाए, कितना ही सदका और खैरत करने वाले बन जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसके अमल काबिल कबूल नहीं है, उसकी नेकियां काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम शरीफ के हदीस के अंदर फरमाते हैं, हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के पास बंदे का अमल हफ्ते में 2 दिन पेश किए जाते हैं। पीर और जुमेरात के दिन बंदे का अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश किए जाते हैं और हर उस शख्स को माफ़ कर दिया जाता है जो हकीकत में मोमिन होता है, और उस शख्स के बारे में जिसका और उसके भाई के दरमियान नफरत है, जिसका और उसके भाई के दरमियान दुश्मनी की वजह से बातचीत बंद है, क़त्ए ताल्लुक़ी है, उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, उतरुकू हाज़ैन हत्ता यफ़िया, उन्हें मोहलत दो, उन्हें मोहलत दो, यहाँ तक कि वह दोनों आपस में एक दूसरे से सुलह कर ले, एक दूसरे से मिल ले। मेरे भाइयों, इससे हमें मालूम होता है कि अगर आपस में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ अगर क़त्ए ताल्लुक़ी हैं तो उसको फ़ौरन ख़त्म करना चाहिए, उससे सच्ची तौबा करनी चाहिए। क्योंकि अगर क़त्ए ताल्लुक़ी हैं तो हमारे नेक अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाया, वला यबि बादुकुम अला बैइ बाद, किसी मुसलमान दूसरे मुसलमान के सौदे पर सौदा ना करे। अगर एक मुसलमान किसी चीज़ को ख़रीद रहा है, 10 रुपये में ख़रीद रहा है, कीमत तय हो चुकी है, लेकिन दूसरा भाई आकर के उसी चीज़ को 20 रुपये में ख़रीद रहा है, तो यह शरीयत के अंदर नाजायज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के सौदे पर सौदा ना करे, क्योंकि इससे भी मुआशरे में नफ़रत और मुनाफरत फैलती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाया, वक़ूनू इबादल्लाहि इख़वाना, आय अल्लाह के बंदो, भाई भाई मिलकर ज़िंदगी गुजारा करो, भाई भाई मिलकर ज़िंदगी बसर क्या करो। मेरे भाइयों, लफ्ज़ भाई के अंदर बहुत ही जामे नसीहत है। लफ्ज़ भाई हमें उल्फत और मोहब्बत और भाईचारगी के ऊपर उभरता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजाहत करते हुए फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ये एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। लेकिन मुसलमान आज इस वसूल को भूल चुका है, इस वसूल को पसे पोस्त डाल दिया है। आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जब मुसलमानों को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, मुसलमानों जिल्लत और खोरी का अज़ाब में मुब्तला है, अल्लाह के रसूल फरमाता है यही वजह है कि मुसलमानों ने इस वसूल को भूल गया है, मुसलमान ने इस वसूल को पसे पोस्त डाल दिया है कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ये एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन तो वो है, मुसलमान तो वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, उसकी इज्जत महफूज रहे, उसके मालो दौलत महफूज रहे। मेरे भाइयों, लेकिन एक दूसरे की इज्जत को तार तार करने पर मजबूर है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की बेइज्जती कर देता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से दुश्मनियां रखते हैं। इसी बात को वजाहत करते हुए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, आए लोगो, आए अल्लाह के बंदो,
तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, कुरान हदीस को मजबूती से थाम लो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, आए लोगो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, और आपस में तफरीक ना हो जाओ, आपस में फूट ना डालो, छोटी छोटी टुकड़ों में ना बटो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। आए अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह तबारक व तआला की उस नियमत को याद करो। तुम उस नियमत को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे से नफरत क्या करते थे, एक दूसरे से बुग़्ज़ क्या करते थे, एक दूसरे से अदावत क्या करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों में उल्फत व मोहब्बत को डाल दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम आपस में एक दूसरे के भाई बन गए। आज हमने इस उसूल को भूल गए, जिसकी वजह से आज हमारे मुआशरे में इस्लामी भाईचारे की बाकी नहीं रहा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाया, ला यज़लिमुहु, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर जुल्म ना करे। जुल्म इस कदर ख़तरनाक मोहलिक बीमारी है कि कोई इंसान अगर किसी के ऊपर जुल्म करता है तो मजलूम के दिल में जालिम के खिलाफ अदावत दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद हैं, आए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया। आए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया और तुम पर भी जुल्म को हराम कर दिया, लिहाजा तुम आपस में एक दूसरे के ऊपर जुल्म ना करो। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युमली लिज़्ज़ालिमी हत्ता इज़ा अख़ज़तहु लम यफ़लितहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जालिम को ढील देता है, अल्लाह तबारक व तआला जालिम को ढील देता है, लेकिन जब उसे पकड़ लेता है तो उसकी पकड़ से वो बचकर निकल नहीं सकते। मेरे भाइयों, जुल्म बहुत ही खतरनाक गुनाह है। बुखारी मुस्लिम की एक रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि कोई शख्स किसी मुसलमान की बेइज्जती ना करे और ना ही कुछ जुल्म और ज़्यादती करे। अगर किसी की बेइज्जती करे या कुछ और ज़्यादती करे तो उससे चाहिए कि आज ही उससे माफ़ी मांग ले, इससे पहले कि उसके पास ना दिनार और दरहम होंगे और ना ही नेक अमल होंगे उस शख्स को देने के लिए जिसके ऊपर उन्होंने जुल्म की। अगर उसको देने के लिए उसके पास नेकियां नहीं होंगी तो उस आदमी के गुनाह को लाकर उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, अतदरूना मल मुफलिस, आए लोगों, क्या तुम में से कोई शख्स जानता है कि मुफलिस कौन है? अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता। लोगों ने जवाब दिया, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से मुफलिस वो शख्स हैं, हम में से मुफलिस वो शख्स हैं जिसके पास ना कोई मालो दौलत है और ना कोई सामान है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, आए लोगों, मेरी उम्मत के लोगों में से मुफलिस वो शख्स हैं, मुखलिस वो आदमी है, मुफलिस वो शख्स है जो रोज़ा क़यामत के दिन ज़कात लेकर आएगा, रोज़ा लेकर आएगा, नमाज लेकर आएगा। कद शतम हादा, उसने किसी को गाली दिया होगा, कद शतम हादा, उसने किसी को बुरा भला कहा होगा, वक़ज़फ़ हादा, किसी के ऊपर तोहमत लगाई होगी, वअकल माल हादा, उसने किसी का माल नाजायज़ हक में छीना होगा, वसफ़क दम हादा, उसने किसी का नाहक खून बहाया होगा, वज़रब हादा, उसने किसी को अपने हाथ से मारा पीटा होगा। फ़युता अलैहि हादा मिन हसनतिही व हादा मिन हसनतिही, अल्लाह के रसूल फरमाता है कि उसकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। अगर उसकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी और उन लोगों को जिनके
दरमियान उन्हें जुल्म किया, जिन लोगों के ऊपर उन्होंने जुल्म किया, किसी का माल छीना, किसी का खून बहाया, किसी को अपनी जबान से गालियां दी, किसी को अपने हाथ से मारा पीटा, उन लोगों को देने के लिए अगर उसके पास नेकियां ना होंगी, उसके बैंक में कोई दिना दरहम ना होंगे, कोई रुपये पैसे ना होंगे, कोई नेकियां ना होगी, तो वो सारे लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने अर्ज करेगा, दरियाफ्त करेगा, आय अल्लाह उसने मेरे ऊपर जुल्म किया, आय अल्लाह उसने मुझे कत्ल किया था, आय अल्लाह उसने मुझे मारा पीटा था, आय अल्लाह उसने मेरे ऊपर तोहमत लगाई थी, आय अल्लाह उसने मेरे ऊपर जुल्म किया था, आय अल्लाह मेरा मुआवजा, आय अल्लाह मेरा कर्ज मैं उससे पा रहा हूँ, मैं उससे पा रहा हूँ। उन लोगों को देने के लिए इसके पास अगर नेकियां नहीं होंगी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उन सारे लोगों के गुनाहों को लाकर उसके ऊपर डाल दिया जाएगा, सुम्मा तोरे हफिन्नार, फिर उसको दोज़ख के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, इसी जुल्म को सामने रखते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इंसान की तबाही बर्बादी के लिए यही काफ़ी है कि वो किसी के ऊपर जुल्म करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाया, वाला यहकिरहु, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को हकीर ना जाने, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को हकीर ना जाने, किसी को हकीर नजरों से ना देखे, क्योंकि हकीर की नताइज बहुत ही खतरनाक है। इसके नताइज में से यह भी है कि इंसान किसी का चुगलखोरी करता है, गीबत करता है, उसको अपनी ज़बान से गाली देता है, और ये तमाम बीमारियां इंसान को हकीर जानने की वजह से, कमतर जानने की वजह से सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और यकीनन जिस इंसान के दिल में किसी इंसान का मोहब्बत और एहतराम, अदब एहतराम बाकी रहेगा, वह इंसान उसको गाली नहीं देगा, उसकी गीबत नहीं करेगा, उसकी बुराइयां बयान नहीं करेगा। और हकीर की नताइज में से जो ख़तरनाक गुनाह पैदा होते हैं वो तकब्बुर हैं। किसी को हकीर जानने की वजह से इंसान के दिल में तकब्बुर पैदा हो जाता है, और ये तकब्बुर सबसे पहले इब्लीस ने किया था। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को हकीर जाना और अपने आप को बड़ा समझा, अपने आप को तकब्बुर किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तकब्बुर करने वाला इंसान ला यदखुलुल जन्नह, तकब्बुर करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मेरे भाइयों, तो हमें इन बीमारियों से बचना है। किसी को हकीर ना समझे। आपको क्या मालूम है कि हम उसको हकीर समझते हैं, लेकिन उसकी मकाम व मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के पास ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाया कि अत्तक़वा हाँ होना, तक़वा यहाँ है, यानी अपने दिलों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि तक़वा दिल में है, तक़वा दिल में है, तक़वा दिल में है। अगर इंसान के दिल में अगर खुदा का खौफ होगा, डर होगा, तो यकीनन वो इस्लाम के ऊपर पूरा का पूरा अमल करेगा, उख़्वत व भाईचारगी को बाकी रखेगा। अगर उसके अंदर तक़वा नहीं होगा, खुदा का खौफ नहीं होगा, तो इस्लाम के ऊपर पूरी तरह अमल नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर आखिरी जो बात बताई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु, कि हर एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान के लिए उसका खून बहाना, उसकी बेइज्जती करना, उसके माल को लूटना ये हराम है। मेरे भाइयों, शरीयत इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी है कि तुम किसी का नाहक तौर पर खून बहाओ, किसी की बेइज्जती करो और किसी के माल को लूट लो। यह इंसान की ज़िंदगियों में से, इंसान की इज्जत एहतराम में से बहुत ही बड़ी चीज़ है। यह चीज़ कि किसी का नाहक खून बहाया जाए, किसी का माल नाहक तौर पर कब्जा किया जाए और किसी की बेइज्जती की जाए। मेरे भाइयों, नाहक तौर पर किसी को कत्ल करना, किसी का खून बहाना, ये कितना बड़ा गुनाह है। आइए कुरान, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया
कि वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अ'द्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, अगर कोई शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर या कसदन कत्ल कर डाले, फजज़ाउहु जहन्नम, उसकी सज़ा जहन्नम है, खालिदन फीहा, उसमें वह हमेशा के लिए रहेगा, व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, उस पर अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब है, व लअनहु, उस पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है, व अ'द्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और अल्लाह तबारक व तआला दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला किसी नाजायज़ इंसान को अगर कत्ल किया जाए, कोई शख्स किसी इंसान को कसदन कत्ल करे तो उसके लिए 5 वाइदे सुनाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सबसे पहली वाइद ये हैं, जो किसी को जानबूझकर कत्ल करेगा तो उसकी सज़ा जहन्नम है। पहली सज़ा जहन्नम है। दूसरी सज़ा यह है कि उसमें वो हमेशा के लिए रहेगा। तीसरी सज़ा यह है कि उस पर अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब है। चौथी सज़ा यह है कि उस पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है, अल्लाह तबारक व तआला की लानत फटकार का मुस्तहिक होगा। और 5वीं सज़ा यह है कि उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। तो किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करना, अल्लाह तबारक व तआला ने ये 5 सज़ा मुतय्यन की है, 5 वाइदे सुनाई हैं। आइए हदीस देखते हैं। मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला बिइहदा सलास अस्सय्यिबुन ज़ानी वन नफ्सु बिन नफ्स व तारिकु लिद्दीनिल मुफारिकु लिल जमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स अगर इस बात की गवाही दे दे, कोई मुसलमान इस बात की गवाही दे दे कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है और मैं अल्लाह तबारक व तआला का रसूल हूँ, जो शख्स इस बात की गवाही दे दे अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी रसूल हैं, इस बात की गवाही दे दे तो उसका खून हलाल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाया कि हाँ, 3 में से किसी एक शख्स को कत्ल किया जा सकता है। उसमें से पहला शख्स जानी, यानी शादीशुदा होने के बाद अगर वो किसी से ज़िना करता है तो शरीयत ने सज़ा मुतय्यन की है कि उसको ज़मीन में नस्ब कर दिया जाए, गाड़ दिया जाए और पत्थरों से मार मार कर उसको हलाक कर दिया जाए। दूसरे नंबर व नफ्स बिन नफ्स, वो शख्स जो किसी को जानबूझकर कत्ल करे उसके बदले में उसको कत्ल किया जाएगा। तीसरे नंबर पर वो शख्स है जो दीन इस्लाम को छोड़ दे और जमात से अलग हो जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इन 3 में से किसी एक को कत्ल किया जा सकता है बशर्त कि इस्लाम में हुकूमत हो। मेरे प्यारे भाइयों, किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह इस रिवायत को सही करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ला ज़वालुद दुनिया हवानुन मिनल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया का खात्मा होना किसी मोमिन को नाजायज़ कत्ल करने से अल्लाह पर बहुत ही हल्का है। यानी दुनिया का दरहम बरहम हो जाना, ख़त्म हो जाना, यह उतना भारी गुनाह नहीं है जितना भारी गुनाह किसी मोमिन को नाजायज़ तौर पर कत्ल किया जाए। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रिवायत के अंदर इरशाद फरमाया कि अगर किसी एक मोमिन को कत्ल करने के लिए आसमान के सारे लोग और ज़मीन के सारे लोग, तमाम के तमाम लोग अगर किसी एक मोमिन को कत्ल करने में शरीक हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को जहन्नम में दाखिल कर देता। यही वजह है कि रोज़ क़यामत के दिन सबसे पहले इंसान के नाम अमाल में से सबसे पहले खून के मुतालिक हिसाब किया जाएगा। खून के मुतालिक हिसाब किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत है, इमाम कायनात सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वल मा युक़दा बैनन नास यौमल क़ियामत फ़िद्दिमा, कि क़यामत के दिन सबसे पहले लोगों के नाम आमाल में से सबसे पहले खून के मुतालिक हिसाब किया जाएगा, खून के मुतालिक फैसला किया जाएगा। मेरे भाइयों, इसीलिए हर मुसलमान पर यह ज़रूरी अम्र है, हर मुसलमान पर यह फ़र्ज है कि वह अपने दामन को मुसलमान के खून से महफूज रखे। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी रिवायत के अंदर इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोज़े क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से इस हाल में मिलेगा, इस हाल में मिलेगा, वो किसी को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करता था, किसी का नाजायज़ खून नहीं बहाया करता था, तो वो सलामती के साथ जन्नत के अंदर दाखिल होगा। इस हाल में मुलाकात करेगा अल्लाह ताला से, इस हाल में मिलेगा कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया, किसी का नाजायज़ खून नहीं बहाया, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया गया, सवाल किया गया एक शख्स के बारे में। कहे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक आदमी है जो किसी मोमिन को नाजायज़ तौर पर कत्ल कर दिया है, उसके बाद वो तौबा इस्तग़फ़ार कर लिया, कलमा पढ़ा, नेक अमल करने लगा, हिदायत के रास्ते पर गामज़ान हो गया, क्या उसके लिए हिदायत मुमकिन हो सकता है? इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हुए फरमाते हैं कि वो हलाक व बर्बाद हो जाए, वो हलाक व बर्बाद हो जाए, हिदायत कैसे मुमकिन हो सकता है? जबकि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था कि रोज़े क़यामत के दिन कातिल और मकतूल दोनों एक साथ आएंगे, मकतूल कातिल के सर के साथ चिमटा हुआ होगा और अल्लाह तबारक व तआला से दरियाफ्त करेगा, सवाल करेगा, अय अल्लाह उससे पूछिए कि उसने मुझे क्यों कत्ल किया था, किस वजह से कत्ल किया था? इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो आयत करीमा नाजिल की, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, यह आयत करीमा नाजिल की और इसे मनसूख नहीं किया गया। मेरे भाई, इससे मालूम होता है जो शख्स किसी मोमिन को नाजायज़ तौर पर कत्ल करेगा तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वाइदें सुनाई हैं। लेकिन इसके बावजूद आज हिंदुस्तान के हालात ये हैं कि एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे लगे हैं। मेरे भाइयों, जिस तरह किसी मोमिन को कत्ल करना हराम है, उसी तरह किसी मुसलमान के माल को नाजायज़ तौर पर खाना भी हराम है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरह निसा के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला तकूना तिजारतन औ तरादिम मिनकुम, ईमान वालो, आए लोगो, तुम अपने आपस में किसी दूसरे के माल को नाजायज़ तौर पर ना खाया करो, नाजायज़ हक पर ना खाया करो, इल्ला ये कि अगर आपसी रजामंदी से खरीदो फरोख्त हो तो तुम खा सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून। आए मेरे बंदो, तुम आपस में किसी दूसरे के माल को नाहक तरीके से ना खाया करो, नाजायज़ तरीके से ना खाया करो, और ना ही तुम किसी हाकिमों को रिश्वत देकर किसी भाई का जुल्म और ज़्यादती से उसके माल और दौलत को तुम कब्जा कर लिया करो। इन दोनों आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बिल बातिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी बातिल तरीके से, नाहक तरीके से किसी के माल को खाने से मना किया गया है। और इसके अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल हैं, मसलन चोरी करना, खरीदो फरोख्त में धोखा देना, डकाजानी करना, गिबत करना, अमानत में खयानत करना, हराम कारोबार करना, सूद खाना, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। और दूसरी आयत के अंदर जो बिल बातिल का लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला इस्तेमाल किया है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो किसी को रिश्वत दे करके उसके ज़मीन और जायदाद को, उसके माल को ज़बरदस्ती जुल्म और सितम से अपना कब्ज़े में कर लेता है। और आज मुल्क के हालात ये हैं कि ये चीज़ आम होती जा रही हैं। थानों में जाकर के झूठे किस्म के केस दर्ज करवा लिए जाते हैं, झूठे किस्म के केस दर्ज करवा लिए जाते हैं,
और एक अच्छे इंसान के ऊपर ना सिर्फ जुल्म किया जाता है बल्कि उसको परेशान किया जाता है और उसकी माल और दौलत को नाजायज तौर पर कब्जा किया जाता है। और आज की हालत यह है, हिंदुस्तान की हालत यह है कि आपको रुपये में गवाही मिल जाती हैं। रिश्वत लेकर इंसान झूठे गवाह पेश कर देता है, झूठे गवाह मिल जाता है। रिश्वत लेकर के हाकिम गलत फैसला सुना देता है। आज कोर्टों के अंदर, कोर्ट कचहरी के अंदर ऐसे झूठे किस्म के वकील और जज भरे पड़े हैं। मेरे भाइयों, जो रिश्वत लेकर के अपने आप को बेच देता है, अपने ज़मीर को फरोख्त कर देता है, अपने ज़मीर को बेच देता है, वो रिश्वत लेकर हक वालों को हक से महरूम कर देता है और जिसका हक नहीं है उसको हक दिलाता है, गलत फैसला सुनाता है। आपको मालूम है कि कितने सारे लोगों को गलत इल्ज़ाम लगाकर उसके मालो दौलत को लूट लिया जाता है, रिश्वत देकर के, पैसे देकर के और झूठे किस्म के केस दर्ज करवाकर एक अच्छे इंसान के माल और दौलत पर कब्जा कर लिया जाता है। मेरे भाइयों, जिस तरह किसी इंसान के माल को नाजायज तौर पर कब्जा करना हराम है, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने चोरी करके खाने को भी हराम करार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम सूरह माइदा के अंदर इरशाद फरमाया, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम। के चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत के हाथ काट दिया करो, ये बदला है, ये जज़ा है, ये उनका ये बदला है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ा अजाब है और अल्लाह तबारक व तआला गालिब और हिकमत वाला है। मेरे भाइयों, अगर कोई इंसान झूठे कसम खाकर किसी अच्छे इंसान के मालो दौलत को चुरा लेता है और उस पर झूठे कसम खाकर वो अपना कर लिया करता है, तो वह रोज़े क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज़ होगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को और जुए को हराम करार दिया है, फजूल चीज़ों को हराम करार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। आए ईमान वालों, आए मोमिनो, बात यह है कि शराब, जुआ और वो पत्थर जिन पर गैरुल्लाह के नाम पर, बूतों के नाम पर जानवर ज़बह किए जाते हैं और फाल निकलने के तीर, ये तमाम के तमाम शैतान के कामों में से हैं। फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। आए मोमिनो, तुम इन कामों से बचो, इन शैतान के कामों से बचो ताकि तुम कामयाबी हासिल कर सको। मेरे भाइयों, तो इन तमाम चीज़ों से हमें बचना है, इन तमाम मोहलिक बीमारियों से हमें बचना है और उख़्वत व भाईचारगी को अपने अंदर बरकरार रखना है। मेरे भाइयों, आज हमारे मुआशरे में सूद जैसी मोहलिक बीमारियाँ बहुत ही तेज़ी के साथ फैलती जा रही हैं। हमारी शरीयत ने इन चीज़ों को हराम करार दिया है। ज़माने जाहिलियत में एक मालदार इंसान किसी गरीब इंसान को अगर कर्ज देता था तो वह सूद के ऊपर देता था, और कर्ज लेने वाला इंसान अगर टाइम के ऊपर कर्ज को वापस नहीं कर पाता तो कर्ज देने वाला इंसान मुद्दत में इजाफा कर देता और सूद में भी इजाफा कर देता, और कुछ दिन के बाद मालूम होता असल जो रकम है उससे ज़्यादा सूद का रकम ज़्यादा हो गया है, और ये कतई तौर पर शरीयत इस्लाम के अंदर हराम है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़म मुज़ाअफ़तन वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वालों, तुम बढ़ा चढ़ा कर सूद ना खाया करो, अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहा करो, अल्लाह तबारक व तआला से डरो अगर ताकि तुम कामयाबी पा सको, ताकि तुम कामयाब हो सको। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, आए ईमान वालों, आए मुसलमानों, आए मेरे बंदो, तुम अपने रब से डरो, अपने परवरदिगार से डरो और सूद का जो रकम बाकी रह गया उसे छोड़ दो। इनको तुम मोमिनीन, अगर तुम हकीकत में पक्के सच्चे मोमिन हो,
फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आए मेरे बंदो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, अगर तुम सूद को नहीं छोड़ते हो, तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, ऐलान जंग के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम ऐसा करो कि अगर तुम सूद को छोड़ दो, अगर तुम सच्ची तौबा कर लो, तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही रहेगा, ना तुम किसी को पर जुल्म करो और ना ही तुम पर जुल्म किया जाए। मेरे भाइयों, जो इंसान सूदी कारोबार करता है, सूदी लेन देन करता है, उसे चाहिए कि फौरन वो सच्ची तौबा करे, अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची तौबा करे और सूद का जो रकम बाकी रह गया है उसे फौरन छोड़ दे। क्योंकि सूदी लेन देन करना, सूद खाना बहुत ही खतरनाक गुनाह है। सूद खाना कितना बड़ा गुनाह है, एक हदीस में आपके सामने बयान करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह इस रिवायत को सही करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि सूद के 70 गुनाह हैं, सूद के 70 गुनाह हैं, और उसमें सबसे हल्का गुनाह यह है कि इंसान अपने माँ के साथ निकाह करे। एक दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूद के 72 दरवाजे हैं, सूद के 72 दरवाजे हैं, और उसमें सबसे हल्का गुनाह ऐसा है कि इंसान अपनी माँ के साथ जिना करे। मेरे भाइयों, क्या हम में से कोई इंसान अपने माँ के साथ निकाह कर सकता है? क्या कोई इंसान हम में से अपने माँ के साथ जिना करते हैं? नाउज़ुबिल्लाह। जिन चीज़ों को हमारी शरीयत ने हराम करार दिया है, जिन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। जो इंसान सूद खाता है, अब गोया कि वो इंसान अपने माँ से निकाह करता है, अपने माँ से जिना करता है। मेरे भाइयों, अगर कोई इंसान सूद खाता है, कोई इंसान सूद खाता है, अल्लाह तबारक व तआला के नबी माँ के साथ तस्बीह दी है कि गोया कोई इंसान अपनी माँ से निकाह करता है। मेरे भाइयों, ये इंसान की सिफात नहीं है, ये इंसान की सिफात नहीं है, बल्कि इंसान अगर सूद खाता है, गोया का वो इंसान उस दरिंदे जानवर से भी बदतर हो जाता है। तो जो जानवर अपनी माँ और बहन को नहीं समझता है, बल्कि जो भी सामने आता है उससे बुराई कर बैठता है। मेरे भाइयों, उस जानवर से भी हम बदतर हो चुके हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, जरूर इस बात पर हैं, अगर हम में से कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान, कोई भी कलमा पढ़े वाले इंसान, कलमा पढ़ने वाला इंसान, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान रखने वाले इंसान, अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान रखने वाले इंसान, अगर वो सूद खाता है, गोया कि अपनी माँ से निकाह करता है। मेरे भाइयों, हम सूद क्यों खाएं? सूद क्यों खाएं जिस चीज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के साथ तस्बीह दी है। एक दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सूद की हुर्मत को जानते हुए उसका 1 दिरहम खाना गोया कि अल्लाह के नज़दीक 36 मरतबा ज़िना करने से भी ज़्यादा बुरा है। 36 मरतबा ज़िना करने से भी ज़्यादा बुरा है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जब जिब्रील आमीन ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम आगे चलते गए, यहाँ तक कि हम लोग ये खून के नहर के पास पहुँच गए। ये खून के नहर के पास पहुँच गए तो उस खून के नहर के बीचों बीच, उस खून के नहर के बीचों बीच एक इंसान को देखा, एक शख्स को देखा जो खून के नहर के बीचों बीच खड़ा है, और खून के नहर के किनारे पर एक दूसरा शख्स खड़ा है, और उस शख्स के सामने एक भारी पत्थर पड़ा हुआ है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि किनारे पर खड़ा हुआ शख्स बीच वाले शख्स को पत्थर से मारते जा रहे हैं। जब बीच वाले इंसान, बीच वाला शख्स जब खून के नहर से निकलने की कोशिश करता है, जब किनारे पर आ जाता है, तो किनारे वाला आदमी अपने सामने का पत्थर उठाकर उसके मुंह में दे मारता है। बार बार वो इस तरह करते हैं।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया, जिब्रील ये कौन लोग हैं जिसको पत्थरों से मारा जा रहा है, ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूदी कारोबार करते थे, जो सूद खाता था, जो सूद खोर था। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाता था, जिसकी वजह से उनको खून के नहर में पत्थरों से मारे जा रहे हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सवाउन। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, उसके लिखने वाले पर, उसके गवाही देने वाले पर। व क़ालहुम सवाउन, और ये चारों आदमी गुनाहों में बराबर हैं। आज इंसान ये समझता है कि फला शख्स सूद लेता है, वो देता है और वो लेता है, और एक शख्स गवाही देता है, एक शख्स लिखता है, तो गुनाहों में कोई कमी और ज्यादती नहीं है, गुनाहों में कमी बेसी नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि चारों इंसान, चारों आदमी गुनाहों में बराबर सराबर हैं। आज इंसान समझता है कि सूद खाने से माल में इजाफा होता है, सूद खाने में माल में इजाफा होता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरा रोम के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, आई मेरे बंदो तुम ये समझते हो कि सूद खाकर मैं अपने मालों में इजाफा कर लूं। आई लोगों तुम जो सूद एक दूसरे को देते हो, आई लोगों तुम जो सूद खाते हो और सूद एक दूसरों को देते हो ताकि लोगों के अमवाल में इजाफा हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक माल में इजाफा नहीं होता, वो माल में बढ़ोतरी नहीं होती। बल्कि आई लोगों तुम जो ज़कात देते हो, सदका व खैरात करते हो, उससे तुम्हारे माल में इजाफा होता है। आई लोगों अल्लाह तबारक व तआला सूद को घटाता है और सदका व खैरात को बढ़ाता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरा बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह ताला सूद को घटाता है और सदका को बढ़ाता है। मेरे भाइयों, इंसान समझता है कि सूदी कारोबार करके, सूदी धंधा करके, एक दूसरे को सूद दे करके मैं अपने माल के अंदर इजाफा कर लूं, अपने माल में तरक्की कर लूं। तो ऐसे इंसान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को हमेशा सामने रखना चाहिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इस हदीस को बयान करने के बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान ये समझता है कि मैं सूद खाकर, सूदी कारोबार करके, सूदी लेन देन करके मैं रुपये पैसे में, धन दौलत में आगे बढ़ जाऊँ, तरक्की कर लूँ, तो अल्लाह के रसूल फरमाता है कोई इंसान हमेशा इस हदीस को सामने रखे। अल्लाह के रसूल फरमाता है कि इंसान चाहे कितना ही सूद ले ले, कितना ही सूद ले ले, आखिरकार उसका अंजाम किल्लत और खसारा ही होगा। तो मेरे भाइयों, हमें मालूम यह हुआ कि सूद बहुत ही ख़तरनाक गुनाह है, सूद बहुत ही ख़तरनाक गुनाह है। इस गुनाह से हमें बचना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारे इला हम तमाम को कुरान और हदीस की रोशनी में जो भी बात बतलाई गई हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन बातों पर हम तमाम को, कहने वालों को, सुनने वालों को पूरी की पूरी अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को जब तक दीन के ऊपर कायम रख, दीन इस्लाम के ऊपर कायम रख, और जब भी हमारा ख़ात्मा हो दीन इस्लाम पर हो, तौहीद के ऊपर हो। ऐ अल्लाह हम में से जो इंसान बीमार है उसकी बीमारियों को जल्द से जल्द शिफा कामिला आजिला अता फरमा। ऐ अल्लाह आज जो मुल्क के हालात बहुत ही ख़तरनाक है, ऐ अल्लाह जिन लोगों ने किसी के ऊपर जुल्म किया है, जिन लोग किसी को नाहक कत्ल करता है, ऐ अल्लाह उनको हिदायत दे। हम तमाम को जुल्म और सितम से और एक दूसरे के माल को नाजायज़ खाने से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को एक दूसरे के दरमियान भाईचारगी कायम करने के तौफीक अता फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।